जीवन में कब किसे तुम्हारी पत्नी बनना है, कब उससे कहां पर मिलना है, यह विधाता द्वारा पहले से ही निश्चित है। आज आपको ऐसा लगता होगा कि शादी नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगता होगा कि यार शादी किससे हो गई, आपको लगता है कि शादी गलत हो गई है, या फिर जिसे मैं चाहती थी उससे शादी नहीं हुई है, यार मैंने सोचा नहीं थी तब शादी हो गई है, सोचा था तब शादी नहीं हुई। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कहें कि ये शादी, जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है, कब बनना है, उससे कहाँ पर तुम्हारी भेंट होनी है, कहाँ पर मिलना है, ये विधाता द्वारा पहले से निश्चित होता है। अब इसको आप लाइफ की और यात्राओं से ले सकते हैं। हो सकता है हम लाइफ में कोई और चीज़ें रिलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे भगवान श्री राम, वो गए गुरु विश्वामित्र के साथ, वहाँ पर उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनकी जो कहें कि हवन में विघ्न बाधा डाल रहे थे उन सब का वध किया। उसके बाद वो गुरु की सेवा में रुके। गुरु के पास राजा जनक का प्रयोजन आया, उनको बुलाया, उन्होंने भगवान श्री राम और उनको भी लेकर गए। पूरी सभा में कोई भी भगवान शिव का धनुष उठा नहीं पाया। भगवान श्री राम ने जो सबसे लास्ट में थे उनको मौका मिला, उनको मौका मिलने के साथ उन्होंने उठाया, धनुष तोड़ा। उनके बाद फिर लक्ष्मण की शादी, भरत शत्रुघ्न की शादी सबके हाथों हाथ होने लग गई। तो रामायण में वो वाक्यांश आता है जब लक्ष्मण, कहें कि एक वो वाक्यांश होता है जब भगवान श्री राम कहते हैं कि भाग्य में, या फिर कहें कि किसे तुम्हारी जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है, ये भाग्य विधाता द्वारा कब कहाँ पर उसकी भेंट होनी है पहले से ही निश्चित कर देता है, और तुम्हें उसे स्वीकार करना होता है और उसको अपना सब कुछ सौंपना होता है, जिससे कि मन हमारा बार बार डोले नहीं। तो ये रामायण की बात। अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। उससे आगे जब हम देख रहे थे तो तुलसी विवाह में जब ब्रह्मा जी वो कहते हैं कि माता लक्ष्मी से जब मिलते हैं कि वो तो भगवान नारायण के लिए है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले एक असुर से विवाह करना पड़ेगा, उसके बाद का क्या प्रयोजन है ये तुम मुझसे मत पूछना। और फिर उन्होंने कहा कि मैं उसे कैसे पहचानूं, कि समय तुमको अपने आप उससे भेंट करा देगा। और यही उनसे कहा कि शायद शंखचूड़ नाम था, ये नाम याद नहीं है, उनसे भी यही कहा था कि तुम्हारा ऐसे ऐसे विवाह होना है। जबकि जो तुलसी थी उनको बता दिया गया, जो माता लक्ष्मी थी उनको बता दिया गया कि तुम्हारा विवाह इस नाम के व्यक्ति से होना है। जबकि जो राक्षस था, जो भगवान का सुमिरन करता था, उसको नहीं बताया कि इससे होना है। वो अपनी यात्रा पर निकला, उनकी वहाँ पर भेंट हुई तुलसी से। जब तुलसी जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने चाहे कुछ भी रचा हो, मुझे ये पसंद और मैं इनसे विवाह करूँगा। जब उनका आपस में संबोधन हुआ, कहें कि नाम आपस में कि क्या नाम है के हिसाब से, तो वहाँ पर जो तुलसी जी उन्होंने तुरंत उनको भांप लिया कि ये तो वही है जो अभी ब्रह्मा जी मुझे नाम बता कर गए थे, कि भेंट हो गई। जबकि जो दैत्यराज थे उनको नहीं पता, क्योंकि उनको नाम थोड़ी पता था, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इनसे ही करनी है, चाहे ब्रह्मा जी ने कुछ भी रचा हो। तो तय समय पर ये मिले, तय समय पर वहाँ पर मिले। ऐसी लाइफ की चीज़ें चल रही हैं हमारी, सिर्फ हमें स्वीकार करनी है। आपके भाग्य में, आपके जीवन में, आपके प्रारब्ध में जो निश्चित समय पर लिखा है, जिससे विवाह होना है, जहाँ भेंट होनी है, होगी। अब इसको और तीसरे इंसिडेंट से जोड़ते हैं। आपको ये दो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से याद होंगे, हो सकता है इसमें कुछ हमने बताने में थोड़ी सी कहें कि कम नॉलेज की वजह से, लेकिन आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल माध्यम बताया है। अब यहाँ पर सुभद्रा और अर्जुन का विवाह है। ये दोनों आखेट करने पर कहें कि तीरंदाजी या फिर शिकार करने के लिए जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जब हम वो एपिसोड देखते हैं तो वहाँ पर माया के प्रभाव द्वारा अब इनको मिलाया जाता है कि एक राक्षस आता है, वो सुभद्रा को उठा लेता है और अर्जुन आज़ाद कराता है, जबकि ये सब माया का प्रभाव था। और फिर उसके बाद दोनों का मिलन होता है, भेंट होता है। जो सुभद्रा को थोड़ी चोट पहुंची है, अर्जुन उनका ट्रीटमेंट इलाज करता है। उसके बाद दोनों के आंखों में या कहें लव एट फर्स्ट साइट, वहीं पर प्यार हो जाता है। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ जाती है। तो तय समय पर जहाँ पर मिलना था वहाँ से मिला, वहाँ से वो अंकुर फूटा, वहाँ से वो प्यार का मिलन हुआ, वहाँ से लव एट फर्स्ट साइट हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें आगे बढ़ी। तो लाइफ में जिसका जहाँ पर जैसे मिलना था वो तय हुआ।
और ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी होता है। कोई व्यक्ति कहीं पर जाना नहीं चाहता, उसको वहाँ पर ज़बरदस्ती बुला लिया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता, वो वैसे ही पहुँच जाता है और वहाँ पर किसी से उसको कहें कि लव एट फर्स्ट साइट, या फिर किसी से तय समय पर मिल जाता है, बाद में उसी से शादी हो जाती है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। जाने अनजाने में शादी के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट में भी ऐसा मामला देखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें यूं ही चल रही हैं लाइफ में कि भैया व्यक्ति अपने अनुसार सब कर लेता है। नहीं, व्यक्ति को तय समय के अनुसार उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि हम हाँ ना कैसे करेंगे। अरे हाँ ना परिस्थिति का काम है, माया का प्रभाव, हम सब माया के प्रभाव में ही तो हैं। आप सोच रहे होंगे उस समय माया का प्रभाव नहीं हुआ, मेरे मुंह से हाँ नहीं निकली, ना निकल गई, तो अरे समय आपका कैसा है, समय में आपका योग कैसा है। अगर समय में आपका धन लाभ लिखा है तो हाँ भी हो जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, और आपका नहीं लिखा है तो ना हो जाएगी। आप बाद में पछताते रहेंगे, यार मैंने कितनी अच्छी नौकरी को ठोकर मार दी, यार अच्छा भला वहाँ से पैसा आ जाता, लाइफ चल जाती। अरे अभी आपका दुख का भोग चल रहा है, ये भोगना निश्चित है। जब समय आपका अच्छा आएगा रास्ते भी मिलेंगे। तो ऐसे ही शादी के लेके डिसीजंस को है, आप ना कहिए हाँ कहिए। जब तय समय आएगा आपकी ना हाँ में बदल जाएगी, आपके विचार नहीं करने के तो विचार करने के हो जाएंगे। आपको लगेगा कि और दुविधाएं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, तो आपका तय समय पे अनुसार सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपकी जो ना थी वो हाँ में बदल जाएगी, व्यक्ति मिल जाएगा। और आपका नहीं बन रहा है और आप ज़बरदस्ती प्रयास कर रहे हैं तो आपकी किसी भी चीज़ में बैठेगी नहीं सेटिंग, आप फिर चाहे कितने भी प्रयास करते रह जाइए। तो लाइफ में, जीवन में हमें स्वीकार भी करना होता है। ये स्वीकार एक ऐसी कला है जहाँ पर आप अपने मन को नेगेटिव शक्ति का भी प्रदान नहीं करते कि जो हुआ है स्वीकार है। अरे भाग्य में होगा तो भाग्य का तो कुछ, आपने एक कहावत जीवन में हमेशा सुनी होगी, कोई हाथ से छीन सकता है, भाग्य से नहीं छीन सकता। क्योंकि जो आपके भाग्य में निश्चित हो चुका है वो तो हम नाम जप के सहारे भी उसको खत्म नहीं कर सकते। उसकी फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन कर सकते हैं। हमारे मन को एक उम्मीद मिल जाती है, एक शांति मिल जाती है, एक अध्यात्म का रास्ता मिल जाता है, हमारे कहें कि अंतर मन को शुद्धि मिल जाती है। लेकिन निश्चित चीज़ें तो वो भी नहीं टल सकती। उसकी फ्रीक्वेंसी, मान लो कोई कहते हैं कि डंडा पड़ना होगा, एक छोटी सी लकड़ी की लग गई, बड़ा एक्सीडेंट होगा, ठोकर लग के रह गई, ऐसा कहा जाता है। तो होना निश्चित है कि निश्चित जो हो चुका है वो तो टल नहीं सकता, वो पलट नहीं सकता। आप कितना भी प्रयास कर ले कि मैं इसको पलट के रख दूंगा, अरे आप अपने मेहनत से भाग्य को नहीं पलट सकते। आज आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी भयंकर मेहनत करूंगा, अरे भाग्य मेहनत करवा रहा होगा आपका कुछ बड़ा देने से पहले, कुछ बड़ा देने से पहले भाग्य ने रोक रखा होगा वहाँ पर, और आपने मेहनत करके थक गए होंगे और आप अब उसको छोड़ रहे होंगे, तो आपका भाग्य आपको वहाँ पर रोक लेगा कि भैया रुक जा, मेहनत बहुत हो गई, अच्छा प्रयास किया, ठीक है अब होल्ड कर। जैसे बहुत लोगों के साथ देखा है कि ट्रेन के पैसे नहीं होते वापस गांव जाने के लिए, फिर वो हिट हो रहे हैं। किसी के पास खाने के पैसे नहीं होते, वापस गांव जाने के पैसे नहीं होते, वो वहीं पर अपने स्टेशन पर बैठे हैं किसी उम्मीद में, या उम्मीदें तो ख़त्म हो चुकी होती हैं, वो अंदर से जीरो हो चुके होते हैं। उनके बाद उनको फिल्में साइन हो जाती हैं, और चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं। तो ये सब क्या है? अरे आपने मेहनत बहुत कर ली, अच्छी मेहनत करी, अब आप होल्ड कीजिए। समय आपको वहाँ से जाने भी नहीं देगा, वो परिस्थिति क्रिएट नहीं होने देगा। आज आप बहुत अच्छा मेहनत कर लो, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत से भाग्य को जीत लूँगा, नहीं, जो निश्चित हो चुका है वो है। क्योंकि ये सारे भोग आपके प्रारब्ध में ऐड हो चुके हैं। आपको गरीब रहना है, आप सोच रहे मैं मेहनत से भाग्य बदल लूँगा, नहीं बदलेगा। लेकिन मेहनत से ही प्रारब्ध बनती है। आप अपने आगे का प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए मेहनत में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। मेहनत में कोई आपको 100 में से 99.99% नहीं देना है, पूरे 100 ही देना है। क्योंकि आज जो हम गरीबी झेल रहे हैं, हो सकता है हमने पहले कभी ऐसा किया हो कि मन लगाकर काम नहीं किया हो, बेमन से काम किया हो। जितनी हमको 10,000 सैलरी मिल रही है, हमने 1,000 का ही काम किया हो, अब विधाता उस हिसाब से दे रहा है। और ऐसा लाइफ में लोगों ने देखा है, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, यार जब 10 मिल रहे थे हमने कदर नहीं की, 5,000 का ही काम करते थे कि यार 10,000 मिल रहे हैं, घर नहीं चल रहा, रोते रहते थे, बॉस को गालियाँ देते रहते थे, और आज उनको वो भी नहीं मिल रहा है, और आज और भी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो आपको ये तो करना ही है, ये बात आप ध्यान रखें। आपको 100% तो देना ही है, क्योंकि कर्म से प्रारब्ध बनती है। अगर कहते हैं कि जब प्रारब्ध भाग्य में सब कुछ निहित है तो कर्म की आवश्यकता क्या है? अरे कर्म ही तो प्रधान है, कर्म से ही तो प्रारब्ध बनी है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जीवन में जो मिले अच्छा कर्म 100% के साथ करते जाना है, और प्रसन्न मन से करते जाना है। और जो लाइफ में हो रहा है उसे स्वीकार करना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है।
प्रकृति की जितनी चीज़ आपको अच्छी लगे, वो बारिश का मौसम, वो वाह क्या हरियाली है, हे ईश्वर तेरा बारंबार धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। ये धन्यवाद कहने से आपकी जो मानसिक शांति है, आप जाने जाने ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को धन्यवाद दे रहे हैं, ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं और अपने मन को एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं कि मन खुद कह रहा है कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, क्योंकि ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है। जब हम ध्यान करते हैं, ये धन्यवाद स्वीकार करने पहले हम नहीं आते थे, मेहनत कर करके व्यक्ति थक जाता है लास्ट एंड जाके। क्यों? क्योंकि उसको फल के प्रति चाहत होती है, फल के प्रति आसक्ति होती है। और फिर बाद में जब हम स्वीकार करते हैं, हे प्रभु स्वीकार है, जो हो रहा है मेरे कर्मों द्वारा हो रहा है और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, स्वीकार है और आपका बारंबार धन्यवाद है। आपके माइंड को शक्ति ही नहीं मिल रही जो वो चाहता है। वो कह रहा है कि यार अच्छी मुसीबत हुई है, किसी भी तरीके की शक्ति प्रदान नहीं कर रहा, क्योंकि आपने प्रदान की 1% और वो 10% के लिए तैयार बैठा है। आपको इल्यूजन लाएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या उसके चालू हो जाएंगे। फिर आपको किसी के प्रति आकर्षित करेगा, किसी के प्रति आसक्ति बढ़ाएगा, कुछ ये करेगा, आलस्य, सो जाऊं, ये कर लो, आज नशा कर लेता हूँ, कल ये करता हूँ, आज टेंशन ज़्यादा है, चले यार आज पार्टी करते हैं, ये फंसा देगा। इसको जितनी कम से कम शक्ति प्रदान हो उतना करें। किसी ने मान लो आपके साथ गलत किया और उसकी इमरजेंसी फंस गई, कोई व्यक्ति उसके बीमार है, हॉस्पिटल जाने के लिए उसको कोई दूसरा रास्ता या फिर कहीं कि कोई और नहीं मिल रहा है, साधन नहीं मिल रहा है, आपके पास साधन भी है, आप अवेलेबल भी और आप फ्री भी हैं, कभी भी ये अपने दिमाग में ख्याल मत लाना, आ भी जाए तो इस मन को एक बार क्रॉस करके उसकी मदद कर देना, क्रॉस करके, क्योंकि मन तुमको जाने नहीं देगा। इसने मेरे साथ गलत किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। पता चला आप उसका कर्म नहीं बिगाड़ रहे, आप अपना खेल बिगाड़ रहे हैं। ये बात आप जीवन में ध्यान रखना, क्योंकि ये अनुभव वाली बात है कि जीवन में वो कहते हैं ना कि यार इसने ऐसा, हमेशा एक चीज को थॉट पे रखना, इसने जैसा किया ये जाने ये इसका कर्म है। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्मों का प्रभाव दिखता है और आज जो मुझे मिला है ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म है। ये बात आप ध्यान रखें। जब आप ये ध्यान रखेंगे कि ये मेरा कर्म है या फिर मेरे द्वारा ये कर्म हो रहा है, तो मैं ऐसी भावना ही नहीं लाऊं, उसको मेरी जरूरत है, क्योंकि ये सब बनाए हुए प्रकृति के। भेदभाव कौन कर रहा है? भेदभाव कर रहा है हमारा मन। जाने कौन नहीं दे रहा है? हमारा मन। रोक कौन रहा है? हमारा मन। अच्छा बुरा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या कौन ला रहा है? हमारा मन। बदले की भावना कौन ला रहा है? हमारा मन। बस इसको ही शक्ति नहीं देनी है और आपको जाना है। चाहे सामने वाला फिर मना कर दे आपको, चाहे कह दे भैया हमें आवश्यकता नहीं है, वो बाद का मैटर है। भाई हमने अपना फर्ज निभाया, हम अपना कर्म करने के लिए गए, हमें वहाँ से कोई फल की चाहत ही नहीं थी। हमने देखा कोई व्यक्ति मुसीबत में परेशान है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई सारी दुनिया है। आत्मा को हमेशा कहा जाता है कि ये तो पुण्य आत्मा है, कि पुण्य आत्मा है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार व्यक्ति ये सब क्या कर रहा है फिर? अरे आत्मा तो हमेशा पुण्य ही, वो एक ही आत्मा चलती आ रही है। पंडित भी वही है, ब्राह्मण भी वही है, संत भी वही है, दुराचारी भी वही है, अत्याचारी भी वही है, पुण्य भी वही है। आत्मा तो हमेशा पुण्य आत्मा ही होती है। बाकी सारे तो प्रारब्ध में लिख दिए जाते हैं। व्यक्ति कहे कि इंद्रियों द्वारा अपना काम करने लग जाता है, इस मन के आवेश में आ जाता है, क्योंकि मन को शक्तियाँ प्रदान की, वो सारी चीज़ें प्रदान करने लग जाएगा। मान लो आप कोई गलत चीज़ें देख रहे हैं मोबाइल में, आपने अपने मन को शक्ति प्रदान की। ये थोड़ा मैं टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, लेकिन जब कुछ अंदर से आ रही हो भावना, तो ईश्वर की भावना कहकर कह देना चाहिए। कि आप कहें कि नशे के शिकार हैं और गंदी चीज़ें देख रहे हैं और आपका मन को शक्ति प्रदान कर लेंगे, अब वो मन आपके इंद्रियों को संकेत करने लगेगा। जैसे ही सिग्नल देने लगेगा, अब आप उत्तेजित होंगे, आपके अंदर भावनाएं जगेंगी एकदम, आपका मन मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट करने लग जाएगा और आप परिस्थिति से बेकाबू हो जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको बोलेगा अरे यार ये मैंने क्या कर दिया बाद में, क्योंकि अब आपका मन, जब तक आपको ये करवा रहा था, अब आपका मन ही आपको डरा रहा है, भयभीत भी वही कर रहा है। तो ये सारे प्रभाव चल रहा है मन पर। इसको जितनी से कम शक्ति हो उतने से कम इसको दें, नहीं तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु लाइफ का हो जाएगा। जी कंट्रोल धीरे धीरे होल्ड ऑन करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका थोड़ा सा स्पेस दें। अभी कोल्ड ड्रिंक पीनी है और आपका मन बहुत ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित कर रहा है, अभी रोक दें, आधे घंटे बाद पी लूँगा, आधे घंटे बाद पी लूँगा। ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे आप इन सब लेवल पे आओगे। तो जो शादी है, कहें कि जीवन में किसी भी व्यक्ति, या फिर कहें कि जीवन में जिसे तुम्हारी पत्नी बनना है,
कब उसको कहाँ पे मिलाना है, किस समय मिलाना है, ये भाग्य द्वारा, विधाता द्वारा पहले से ही निश्चित है। तय समय पर आपको उचित कार्यक्रम मिल जाता है, तय समय पर आपके सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए आप अपने जीवन को, मन को वश में करने में लग जाइए। मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम, नाम जप, जो भी आप कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे इस मन को अपने वश में करने का प्रयास कीजिए, जो आपकी लाइफ के लिए बेटर है। धन्यवाद।